ये कहानी स्टार्ट होती है उस काली रात से 14 अगस्त सन 1947, यानी आज से ठीक 74 साल पहले। चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ते जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी पर था। रात करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली के सड़कों पर बारिश हो रही थी। अलग अलग जगहों से आकर लोग रायसेना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों की तादाद में इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद माउंट बैटन हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों में उत्साह। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपना स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइनों से शुरू होती है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट हावर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल बी अवाक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ ही देर बाद वो घड़ी आ ही गई जब भारत ने आज़ादी की सांसें ली। रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आज़ादी का आरंभ हुआ था, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगा रहे थे और जो लोग अपने घर में थे भाषण सब कुछ रेडियो पर सुन रहे थे। उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आज़ाद परिंदा हो चुका था, जिसका हमने इंतज़ार करीब 200 साल से किया था। 14 अगस्त सन 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। सुबह 8 साढ़े 8 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट शपथ ली और जिसके बाद ब्रिटिश का झंडा हटाकर आज़ाद हिंद यानी अपना झंडा लहराया गया, जिसे देख सभी के छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब वो झंडा हमें दिखने लगा था जिसे हमें बरसों से इंतजार था। तो आइए आगे जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। जब राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नोवाखिली में थे और राज्य में शांति कायम करने की प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की भाषण पूरे भारत ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आज़ादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ाद होने में थी, उतना ही गम अखंड भारत को टूट जाने में था, क्योंकि दोस्तों भारत में अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया। सैकड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले ही भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, अब वो एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि 14 अगस्त की रात भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत 2 हिस्सों में बंट गया, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया था, जिसमें कई सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित समझते थे वे वहां चले गए और जो लोग भारत में सुरक्षित समझते थे वे वहां पर चले गए। कहा जाता है कि करोड़ों लोग पलायन पर मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतर गए थे। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन था और ये सारा खेल उस अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसमें डिवाइडेड रूल का खेल पहले से ही खेल रखा था, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम का बीज भर दिए थे, वरना आज़ादी के पहले तक हम सभी भाइयों की तरह साथ में जी रहे थे। वो तो अंग्रेज ही थे जिन्होंने हमें जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व का याद दिलवाया, जिसके बाद हम आपस में लड़ने लगे। हिंदू मुस्लिम से नफरत करने लगा, मुस्लिम हिंदू से नफरत करने लगा। ये जो बीज बोया गया वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही बोया गया था। आज अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता तो ये एक ओनली फॉर हिंदुस्तान ही रहता, और आज ये अंग्रेज़ नहीं आए होते, अगर उन्होंने डिवाइड रूल का खेल नहीं खेलता तो आज हम में हिंदू मुस्लिम कर कहीं दंगा फसाद नहीं होता। दोस्तों, अगर ये कहानी
14 अगस्त सन 1947 की काली रात वाली अगर आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी विचार के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।